दिल्ली एनसीआर में बारिश ने दी दस्तक। राजधानी में 9 फ्लाइट डाइवर्ट। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। अब वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है। इन सबके बीच वहां केंद्रीय मंत्री वीके सिंह एक पूजा में शामिल हुए। वहीं पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी टनल के पास पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। साथ ही अंदर फंसे मजदूरों से बात भी की। बिहार सरकार के आरक्षण के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। पिछले दिनों SC ST समेत दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश की जेलों में अब हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। ये बात आजमगढ़ की जेल पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कही। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इसमें कोई धार्मिक मकसद नहीं है, साथ ही इसके लिए कोई बाउंडेशन भी नहीं होगी। कारागार मंत्री के मुताबिक जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है उसके लिए किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ता खुद अपना बिजली का बिल जनरेट कर सकेंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसके लिए ट्रस्ट बिलिंग व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत घरेलू और कमर्शियल 9 किलोवाट भार तक के उपभोक्ता अपना बिल खुद जनरेट करके भर पाएंगे। हालांकि गलत बिल जनरेट करने पर 1.5 गुना ज्यादा बिल भी वसूला जाएगा। इस योजना में उपभोक्ताओं को www.upenergy.in की वेबसाइट पर जाकर अपने बिल की रीडिंग डालनी होगी। मुंबई में BMC अब निःशुल्क दवाएं भी मुहैया करवाएगी। ऐसा करने वाली वो देश की पहली नगर पालिका होगी। अब तक BMC के अस्पतालों में मरीजों को दवाएं बाहर से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन अब मरीजों को दवाइयां और दूसरी चीजें मुफ्त में मिलेंगी। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। वो प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान में शामिल हो गयी। इसके लिए वो पटना में उनके दफ्तर पहुंची। हालांकि अक्षरा ने यह भी साफ किया कि वो पार्टी में शामिल नहीं हुई, बल्कि अभियान से जुड़ी हैं। अक्षरा के मुताबिक वो बिहार को संवारने के काम में जुटेंगी।